ज्योतिष में आप जानते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो किसी इंसान की पूरी कहानी ही बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट को समझने वाले हैं जब हमारी आत्मा यानी सूर्य राशि चक्र के सबसे पहले नक्षत्र अश्विनी में बैठ जाता है। तो पहला सवाल यही है, क्या आपकी कुंडली में सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है? अगर जवाब हाँ है, तो ये विश्लेषण आपके लिए कह सकते हैं कि एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो आपको खुद को समझने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका सूर्य अश्विनी में है तो इसे ऐसे समझिए कि आपकी आत्मा में एक डिवाइन स्पार्क है, एक दिव्य चिंगारी। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये स्पीड, हीलिंग और लीडरशिप का एक बहुत ही कमाल का संगम है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो इसी दिव्य चिंगारी को समझेंगे, फिर अश्विनी नक्षत्र की बेसिक्स पर बात करेंगे, सूर्य के प्रभाव को जानेंगे और हाँ, इसके 4 अलग-अलग चरणों का एक डीप एनालिसिस भी करेंगे और आखिर में हम कुछ प्रैक्टिकल उपाय भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसी दिव्य चिंगारी की बात करते हैं। आखिर ये है क्या? ये कॉम्बिनेशन इतना खास क्यों है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। जरा सोचिए, अश्विनी नक्षत्र मतलब जहां से सब कुछ शुरू होता है, द बिगिनिंग, और सूर्य जो हमारी आत्मा है, हमारा कोर सेल्फ। जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो जन्म होता है एक इनिशिएटर का जो शुरुआत करता है, एक हीलर का जो घाव भरता है, और एक कार्मिक पाथ ब्रेकर का जो पुरानी लकीरों को तोड़कर नए रास्ते बनाता है। लेकिन इन तीनों दमदार रोल्स को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अश्विनी नक्षत्र में ऐसा क्या खास है। चलिए, इसकी कुछ बेसिक बातों पर एक नजर डालते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं अश्विनी कुमार, और इन्हें देवताओं का वैद्य यानी डिवाइन फिजिशियन माना जाता है। यही वो वजह है जहां से इस नक्षत्र को हीलिंग की मतलब उपचार करने की जबरदस्त शक्ति मिलती है। इस नक्षत्र की पूरी एनर्जी ना 4 चीजों पे टिकी है। पहली है स्पीड, जो इन्हें हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रखती है। दूसरी है हीलिंग, मतलब लोगों के दुखों को दूर करने की काबिलियत। तीसरी है नई शुरुआत, क्योंकि ये ज़ोडिएक का स्टार्टिंग पॉइंट है। और चौथी है हिम्मत, जो इन्हें किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। और अब सोचिए, जब सूर्य इस नक्षत्र में आता है तो वो इन सारी क्वालिटीज को और चमका देता है। ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, सेल्फ ड्रिवन होते हैं और फैसले बहुत तेजी से लेते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही तेजी कभी-कभी जल्दबाजी बन जाती है, सेल्फ ड्राइव ईगो में बदल सकता है और फटाफट शुरू करने की आदत अधूरे कामों का ढेर लगा सकती है। तो फिर इन सभी अच्छी और बुरी बातों का मिक्सचर मिलकर एक इंसान का मूल व्यक्तित्व कैसे गढ़ता है, चलिए देखते हैं। इस प्लेसमेंट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक स्टार्टर इंजन की तरह देखना। ये वो इंजन है जो सबसे पहले स्टार्ट होता है, सबसे तेज। लेकिन लंबी रेस में जीतने के लिए सिर्फ तेज शुरुआत नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी भी चाहिए होती है। तो होता क्या है कि ऐसे लोग नेचुरली लीड करना चाहते हैं। उनके अंदर एक गहरी चाहत होती है कि लोग उन्हें जानें, उनकी पहचान बने। और हाँ, ये लोग होते हैं बहुत इंडिपेंडेंट, किसी के नीचे काम करना इन्हें ज्यादा पसंद नहीं आता। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार और सबसे गहरे हिस्से पर। हर नक्षत्र को ना 4 चरण या पद में बांटा गया है, और आपका सूर्य किस चरण में है, इससे उसके असर में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। इसको हम नवांश के हिसाब से समझेंगे, जो आपकी कुंडली का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। पहला चरण ये मंगल से प्रभावित है, मतलब आग और ऊर्जा का डबल डोज। ये सूर्य की सबसे विस्फोटक स्थिति है। आप एक ऐसे योद्धा की कल्पना कीजिए जो बिना सोचे समझे मैदान में कूद जाता है। इसीलिए आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स या स्टार्टअप्स, ये सब फील्ड्स इन्हें अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है इनका अपना गुस्सा और ईगो, जो इन्हें जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि पहले चरण का सूर्य एक योद्धा राजा बनाता है। ताकत तो बहुत है, लेकिन असली जीत के लिए धैर्य का हथियार चलाना सीखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे चरण पर। शुक्र का असर उस योद्धा की एनर्जी को कला, सुंदरता और प्रैक्टिकलिटी की तरफ मोड़ देता है। अब ये एक ऐसा राजा है जिसे सिर्फ लड़ना नहीं आता, बल्कि उसे फाइनेंस, लग्जरी और आर्ट्स की भी गहरी समझ है।
पर शुक्र का प्रभाव इन्हें थोड़ा आराम पसंद भी बना सकता है, और खतरा ये होता है कि ये अपने ही बनाए कंफर्ट जोन में फंसकर रह जाए। तो यहाँ पर जो सूर्य है वो एक हीलर से ज्यादा एक आर्टिस्ट बन जाता है। मतलब वो जो सिर्फ ठीक नहीं करता बल्कि दुनिया में कुछ सुंदर, कुछ कीमती क्रिएट करता है। तीसरे चरण में बुध का प्रभाव इस राजा के हाथ में तलवार के साथ साथ एक कलम भी थमा देता है। अब इनकी असली शक्ति है इनकी बुद्धि, इनका कम्युनिकेशन। ये लोग मीडिया, राइटिंग, मार्केटिंग के जरिए दुनिया पे असर डालते हैं, लेकिन इनका दिमाग इतना तेज दौड़ता है ना कि अक्सर ये ओवरथिंकिंग और लैक ऑफ फोकस का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ सूर्य एक कम्युनिकेटर है, एक ऐसा इंसान जो अपने आइडियाज के दम पर पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है। और आखिर में चौथा चरण, यहाँ चंद्रमा का प्रभाव सूर्य की आग पर एक ठंडे मरहम की तरह काम करता है। यहाँ हीलिंग की शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है। ये लोग दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, इसलिए डॉक्टर, थेरेपिस्ट, काउंसलर जैसे प्रोफेशंस इनके लिए ही बने हैं। लेकिन चंद्रमा का असर इन्हें इमोशनली थोड़ा अनस्टेबल भी बना सकता है, जिससे मूड स्विंग्स इनकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। ये अश्विनी नक्षत्र की सबसे पवित्र और सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। यहाँ सूर्य एक हीलर सोल बनाता है, एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ इलाज नहीं करती बल्कि दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझती है। तो अगर आपके अंदर ये पावरफुल एनर्जी है तो सवाल उठता है कि इसे बैलेंस कैसे किया जाए, इसे संभाला कैसे जाए। चलिए इस ऊर्जा को साधने के कुछ बहुत ही सरल उपाय जानते हैं। इस एनर्जी को साधने के 3 रास्ते हैं। पहला, सूर्य को सम्मान दे। रोज सूर्य नमस्कार करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा, अश्विनी की रफ्तार को कंट्रोल करें। इसके लिए मेडिटेशन से बेहतर कुछ नहीं, और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा रुकें, सोचें। और तीसरा, अश्विनी कुमारों की हीलिंग पावर को चैनलाइज करें। कैसे? दवाओं का दान करके या बीमार लोगों की मदद करके। तो हमने अश्विनी और सूर्य के हर पहलू को बारीकी से समझा। अब इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब इस कॉम्बिनेशन के साथ पैदा होने का असली मकसद क्या है? सूर्य का अश्विनी में होना ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट नहीं है, ये एक मिशन है, एक जिम्मेदारी है। और वो मिशन है शुरुआत करना, घाव भरना और नेतृत्व करना। मतलब टू स्टार्ट, टू हील एंड टू लीड। अपनी इस पूरी यात्रा में बस एक लाइन याद रखिएगा, स्पीड आपकी ताकत है, ये आपको जन्म से मिली है, लेकिन धैर्य आपकी साधना है, इसे आपको विकसित करना होगा। और इन दोनों का बैलेंस ही आपकी कामयाबी की असली चाबी है। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके जीवन से जुड़ी हैं, तो कमेंट्स में यस सन अश्विनी लिखकर अपनी एनर्जी जरूर शेयर करें। और ये तो बस एक शुरुआत है। आपकी कुंडली में सूर्य और किस नक्षत्र में है, उसका क्या राज है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम ज्योतिष के ऐसे ही गहरे रहस्यों से पर्दा उठाते रहेंगे।